नमस्कार, सुप्रभात राजस्थान में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत आग के तांडव से, जिसने देर रात 2 शहरों में जमकर कहर मचाया। कहीं बॉयलर फटा तो कहीं बीच सड़क एक कार जलकर स्वाहा हो गई। स्क्रीन पर आप 2 तस्वीरें देख सकते हैं। पहली तस्वीर पाली की है, जहां पाली के मंडिया रोड औद्योगिक क्षेत्र में स्थित गणपति टेक्सटाइल में अचानक बॉयलर फट गया, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। करीब 5 से 7 किलोमीटर तक कंपन महसूस किया गया। बॉयलर फटने की वजह से पूरी फैक्ट्री आग की चपेट में आ गई। दूसरी तस्वीर उदयपुर के मेनार इलाके की है, जहां बीती रात एक कार में भीषण आग लग गई, जिससे कार पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। कार में आग लगने की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया। पहले बात कर लेते हैं पाली के मंडिया रोड औद्योगिक क्षेत्र में स्थित गणपति टेक्सटाइल में लगी आग की। यहां पर अचानक बॉयलर फट गया, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। करीब 5 से 7 किलोमीटर तक कंपन महसूस किया गया। बॉयलर फटने की वजह से पूरी फैक्ट्री आग की चपेट में आ गई। घटना की सूचना पर पुलिस और दमकल की 5 गाड़ियां मौके पर पहुंची। करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। फिलहाल बॉयलर फटने के कारणों का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। वहीं हादसे में किसी के भी हताहत होने की खबर नहीं है। तो पाली की ये तस्वीरें, जब देर रात यह हादसा हुआ, गणपति टेक्सटाइल का बॉयलर फटा, जिससे भड़की चिंगारी ने पूरी फैक्ट्री को अपने आगोश में ले लिया। धमाका इतना जबरदस्त हुआ कि 5 से 7 किलोमीटर तक कंपन लोगों ने महसूस किया। इससे इलाके के लोगों में दहशत। गणपति टेक्सटाइल ये वो जगह है जहां पर यह हादसा हुआ। बॉयलर फटने से फैक्ट्री में लगी आग। दमकल को सूचना दी गई। दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं आग की भयावहता का। वहीं उदयपुर के मेनार इलाके में बीती रात एक कार में भीषण आग लग गई, जिससे कार पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। कार में आग लगने की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया। हालांकि अभी तक आग लगने के कारणों का पता सामने नहीं आ पाया है। उदयपुर की तस्वीरें, जहां बीच सड़क पर इस कार में आग लगी। एक हल्की सी चिंगारी, और उस चिंगारी ने इस कार को अपने आगोश में ले लिया, पूरी तरह जलकर खाक। जब आसपास के लोगों ने देखा, दमकल को सूचना दी गई, लेकिन तब तक ये कार पूरी तरह राख में तब्दील हो चुकी थी। कारणों का हालांकि पता नहीं चल पाया है, लेकिन राहत की खबर यह है कि कोई भी इस हादसे में हताहत नहीं हुआ है। उदयपुर की ये तस्वीरें हैं, जहां बीच सड़क पर कार में आग लगी। सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। आग पर तो काबू पा लिया गया, लेकिन ये कार तब तक पूरी तरह जलकर राख हो चुकी थी। कारण अब तक सामने नहीं आ पाए हैं कि किन वजहों से, किन कारणों की वजह से इस कार में आग लगी। चलो सीधा लिए चलते हैं। महिला दिवस है आज और महिला साइकिल रैली रवाना हो रही है। सीधी तस्वीरें टीवी स्क्रीन। तो आज प्रदेश भर में जगह जगह पर महिला दिवस पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, और उन्हीं कार्यक्रमों में से एक महिला साइकिल रैली। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आज है। 8 मार्च को हर साल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, और साइकिल रैली, महिला साइकिल रैली आज निकाली जा रही है। सचिन मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सचिन, क्या चल रहा है? यही
की तरफ से आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर ये साइकिल रैली को अभी कुछ देर पहले ही रवाना किया गया है। ये रैली जयपुर के विभिन्न मार्ग से होते हुए होते हुए वापस इसी जो मुख्यालय है तिलक मार्ग पर प्रधान कार्यालय SBI का वहाँ पहुंचेगी। SBI की ओर से हर साल महिला दिवस में इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं और आज भी महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए ये साइकिल रैली आयोजित की गई है। साइकिल रैली में जो लोग भाग ले रहे हैं उनका एक दल अभी यहाँ से रवाना हो चुका है, दूसरा दल जो है वो कुछ देर में यहाँ से रवाना किया जाए। इसके अलावा आज महिलाओं के लिए जो प्रधान कार्यालय है वहाँ पर एक जिम का भी उद्घाटन किया गया है और ये बताया गया है कि महिलाओं को किस तरह से जो है सशक्तिकरण किया जाना चाहिए। महिला सशक्तिकरण का संदेश देने के लिए इस रैली का आयोजित किया गया। आप देख सकते हैं जो महिला कर्मचारी हैं जो बैंक की, वो सभी इसमें भाग ले रहे हैं। इसके अलावा जो बैंक कर्मचारियों के बच्चे हैं, जो बेटियां हैं उनकी, वो इस रैली में भाग ले रही है। सुबह ये रैली शुरू हो चुकी है प्रधान कार्यालय से और जो दूसरा दल है वो अब कुछ देर में यहाँ से रवाना होगा। जी अच्छा सचिन, इन साइकिल्स के आगे कुछ मैसेजेस भी लिखे हुए हैं, क्या मैसेज, क्या संदेश देने की कोशिश की जा रही है? कुछ साइकिलों पर लिखा है से नो टू प्लास्टिक। देखिए, ये से नो टू प्लास्टिक के अलावा अलग अलग तरह के संदेश इस पर लिखा हुआ है, जिसमें पर्यावरण को बचाने का संदेश दिया जा रहा है। इसके अलावा महिला सशक्तिकरण का संदेश दिया जा रहा है। आप देखेंगे कि कई जो साइकिल्स हैं उनके ऊपर सिंबल ऑफ वुमन जो है उसे बनाया गया और ये दूसरा जो रैली है वो अब यहाँ से रवाना की जा रही है। यहाँ पे जो जिनके बैंक अधिकारी है रंजन, वो रैली को यहाँ से रवाना कर रहे हैं। ये दूसरा जो हम बता रहे थे थोड़ी देर पहले, जो पार्ट है वो यहाँ से रवाना हो रहा है। ये शहर के दूसरे कोने में जाएगा। जो रैली पहले भी रवाना हुई थी वो शहर के अलग अलग हिस्सों में जाएगी और ये दूसरा जो दल अभी यहाँ से रवाना आपको होते हुए दिखाई दे रहा है, ये दूसरे हिस्सों में जाएगा। महिला सशक्तिकरण का आज संदेश दिया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, पूरे देश में और विश्व में इस दिवस को आज मनाया जा रहा है और इसी क्रम में जयपुर में भी अलग अलग कार्यक्रमों के तहत ये SBI की जो रैली है वो आज आयोजित की गई है। अच्छा, कितनी महिलाएं इसमें भाग ले रही हैं? देखिए, इसके अंदर तकरीबन हम बात की जाए तो जो बैंक की जो प्रधान कार्यालय और जिसके आसपास के क्षेत्र के जो बैंक है उनकी महिलाएं भाग ले रही हैं, क्योंकि महिलाओं का प्रतिनिधित्व पुरुषों के मुकाबले काफी कम है अभी भी महिलाओं में। तो अगर संख्या की बात करें तो तकरीबन 6 दर्जन के आसपास जो है महिलाओं बताया गया है कि 100 की संख्या में महिलाएं आज इस रैली में भाग ले रही है। अच्छा सचिन, कितना किलोमीटर का ये रूट होगा जहां से साइकिल रैली गुजरेगी? देखिए, दोनों जो किलोमीटर है वो 4 से 5 किलोमीटर है। 2 दल यहाँ से रवाना किए गए हैं। उसके अंदर एक दल जो है वो तिलक मार्ग, स्टैच्यू सर्किल, अंबेडकर सर्किल और इसके अलावा विधानसभा, अमर जवान ज्योति होते हुए वापस तिलक मार्ग पहुंचेगा। वहीं जो दूसरा दल अभी थोड़ी देर पहले यहाँ से रवाना हुआ है वो दल तिलक मार्ग से निकलेगा। उसके बाद सचिवालय होता हुआ BJP कार्यालय, इसके अलावा ये जो जयसिंह हाईवे है वहां से होता हुआ ये दोबारा तिलक मार्ग पहुंचेगा। 2 अलग अलग रूट उसमें तय किए गए हैं और दोनों दल अब यहाँ से रवाना हो गए। तो तकरीबन 4 से 5 हम कह सकते हैं कि किलोमीटर का ये रूट है जिनको महिलाएं तय करेगी। और महिला सशक्तिकरण के अलावा जिस तरह से आपने पहले बात की कि पर्यावरण बचाने के लिए तमाम तरह के अलग अलग संदेश जो हैं वो महिलाओं की तरफ से आज दिए जाएंगे। चलिए, शुक्रिया सचिन तमाम जानकारी के लिए। सचिन मेरे सहयोगी हमारे साथ जयपुर से फोन लाइन पर जुड़े। महिला दिवस पर महिला रैली का आयोजन SBI की तरफ से। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लोकसभा चुनाव से पहले जयपुर को 47 किलोमीटर लंबे रिंग रोड की सौगात मिलने जा रही है। आज दिल्ली से ही केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी इस रिंग रोड का लोकार्पण करेंगे। इसे लेकर जयपुर में भी कार्यक्रम रखा गया है। जयपुर वासियों को अब नहीं झेलनी पड़ेगी जाम की जिल्लत। लोकसभा चुनाव से पहले रिंग रोड की सौगात। 47 किलोमीटर लंबे रिंग रोड का लोकार्पण। दिल्ली से ही केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी करेंगे लोकार्पण। जयपुर में भी भव्य कार्यक्रम का आयोजन। 1216 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हुआ है रिंग रोड। जयपुर के लोगों को आए दिन लगने वाले जाम से अब निजात मिल जाएगी। सालों से जयपुर का सपना शुक्रवार को तब साकार होगा जब केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी 1216 करोड़ की लागत से बने 47 किलोमीटर के रिंग रोड का लोकार्पण दिल्ली से करेंगे। इस मौके पर जयपुर में भी कार्यक्रम का आयोजन रखा गया है, जिसमें जयपुर सांसद रामचरण बोहरा और NHAI के अधिकारी मौजूद रहेंगे।
आगरा रोड को टोंक रोड और टिक्की रोड होते हुए ये रिंग रोड अजमेर रोड से जोड़ती है। इस परियोजना की शुरुआत जयपुर विकास प्राधिकरण ने की थी, लेकिन कंपनी के साथ हुए विवाद के चलते ये निर्माण अटक गया, जिसके बाद तत्कालीन वसुंधरा सरकार की पहल पर निर्माण का जिम्मा NHAI को सौंपा गया और NHAI ने इस काम को पूरा किया। हालांकि अभी भी आगरा रोड, टोंक रोड और अजमेर रोड पर क्लोवर लीफ नहीं बन पाए हैं। क्लोवर लीफ बनाने के लिए NHAI को करीब 35 हेक्टेयर जमीन की जरूरत है। जमीन के लिए NHAI ने जयपुर विकास प्राधिकरण को 200 करोड़ रुपए का भुगतान भी कर दिया है। उम्मीद है कि जल्द ही जमीन मिल जाएगी। बहरहाल रिंग रोड का शुरू होना जयपुर के लिए बड़ी उपलब्धि है। न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से दीपक व्यास की रिपोर्ट। कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक स्थगित हो गई। आज दिल्ली में बैठक होनी थी, लेकिन किन्हीं कारणों के कारण इसे स्थगित कर दिया गया। प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे ने इसकी जानकारी दी। लगातार दूसरी बार ये बैठक स्थगित हुई है। तो आज दिल्ली में बैठक होनी थी, कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक, लेकिन आज बैठक फिलहाल स्थगित हो गई है। प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे ने इसकी जानकारी दी। दूसरी बार लगातार ये बैठक स्थगित। गोवर्धन मेरे सहयोगी हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ गए। गोवर्धन, दूसरी बार बैठक स्थगित हो गई है, क्या कारण बता रही है पार्टी? देखिए, आज कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक प्रस्तावित थी, लेकिन कल रात को ये बैठक स्थगित कर दी गई। इसके पीछे वजह ये बताई जा रही है कि कांग्रेस के जो संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल है, उनका कोई दूसरा कार्यक्रम था और आज कोई व्यस्तताएं थी, इसकी वजह से वो शामिल नहीं हो पा रहे थे और ये बैठक उनकी अध्यक्षता में ही हो रही थी। तो केशव वेणुगोपाल के दिल्ली से बाहर होने की वजह से ये बैठक स्थगित की गई है और अब बताया जा रहा है कि 1-2 दिन बाद जैसे ही केशव वेणुगोपाल कार्यक्रम जी बिजी शेड्यूल वापस बनेगा दिल्ली का, उसके बाद में अगली तारीख तय की जाएगी। लेकिन आज होने वाली जो बैठक है उसको कैंसिल कर दिया गया है, स्थगित कर दिया गया है। इससे थोड़ा डिले जरूर होगा, क्योंकि कल कांग्रेस ने टिकटों की घोषणा का दौर शुरू कर दिया है। कल 15 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की गई, जिसमें राहुल गांधी और सोनिया गांधी के भी नाम थे। 4 टिकटें गुजरात से घोषित की गई थी और 11 उत्तर प्रदेश से। तो ऐसे में काम शुरू कर दिया, लेकिन राजस्थान की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक नहीं होने से ये जरूर है कि टिकट घोषणा में यहाँ पर थोड़ा डिले जरूर होता हुआ दिख रहा है। क्योंकि आज अगर स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हो जाती तो आने वाले 1-2 दिन में फिर केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक प्रस्तावित थी और जल्द टिकट घोषित करने का आसार बन जाते, लेकिन स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक चलने से एक बार थोड़ा डिले जरूर हुआ है। चलिए, शुक्रिया गोवर्धन तमाम जानकारी के लिए। तो अब जो खबर आ रही है उसके अनुसार 1-2 दिन बाद ये स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी। फिलहाल सिर्फ यही इस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक ना होने से फर्क है, क्योंकि जो प्रत्याशियों टिकट जो फाइनल होने थे, प्रत्याशियों के नाम पर जो मोहर लगनी थी, वो अब थोड़ा विलंब से होंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बुधवार से सरहदी इलाकों के दौरे पर थे। उन्होंने बाड़मेर और जैसलमेर बॉर्डर पर बीएसएफ जवानों से मुलाकात कर उनकी हौसला अफजाई की। इस बीच सीएम गहलोत ने लोक देवता रामदेव के दर्शन कर प्रदेश में अमन चैन की कामना की। रामदेव के दर्शन कर सीएम ने लिए अहम फैसले। धार्मिक परिसर में शराब पर रहेगी पाबंदी। अग्निकांड पीड़ितों को मुआवजे का मरहम। भारत पाक में तनाव के चलते बॉर्डर पर तनातनी के हालात हैं, लिहाजा सरहदी इलाकों की सुरक्षा का जायजा लेने खुद सीएम गहलोत पहुंचे। अपने 2 दिन के दौरे पर जवानों में जोश भरा और बाबा रामदेव की समाधि पर पूजा अर्चना कर बड़ी घोषणा भी कर डाली। इस दौरान सीएम ने शराबबंदी की मांग को लेकर अनशन कर रहे लोगों को जूस पिलाकर अनशन समाप्त कराया। आज यहाँ रामदेवरा में जो धरना दिया हुआ था, इनकी मांग है कि जो रामदेवरा धार्मिक स्थल है, कम से कम रामदेवरा धार्मिक स्थल के पेरीफेरी के अंदर पूर्ण शराबबंदी हो
तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि मैंने जिलाधीश को, जो कलेक्टर जैसलमेर को कहा है कि आप कार्रवाई शुरू करो और प्रक्रिया पूरी करके फिर रामदेवरा के जो रामदेवरा का जो स्थल है, धार्मिक स्थल, उस पेरीफेरी के अंदर यहाँ पर कोई शराब बिक नहीं पाएगी। इस मौके पर सीएम ने साफ साफ कहा कि शराबबंदी को लेकर जो कदम उठाए जा सकते हैं वो सरकार जरूर उठाएगी। साथ ही पिछली वसुंधरा सरकार को संवेदनहीन बताया। देखिए, गुरचंद छाबड़ा जी जो शहीद हो गए शराबबंदी के संघर्ष करते हुए, उसका आज भी हमें दुख है। तत्कालीन सरकार ने लापरवाही बरती, चाहे वसुंधरा जी हो चाहे उनके मंत्रिमंडल के लोग हो, उनको कभी माफ नहीं किया जा सकता। वो बीजेपी के कार्यकर्ता थे, पूर्व विधायक थे। ये हमारी गवर्नमेंट थी, हमने 2-3 बार जाके उनके अनशन तोड़ाए थे। सीएम रामदेवरा अग्निकांड पीड़ितों के बीच भी पहुंचे, घटना स्थल का जायजा लिया। इस मौके पर पीड़ितों ने सीएम से आगजनी में हुए नुकसान को लेकर सहायता मांगी, जिस पर सीएम ने हर संभव मदद का आश्वासन दिया। अग्निकांड पीड़ितों के लिए 18 लाख रुपए तो पंचायत के जो खुद के मकान हैं, उन्होंने खुद ने अपनी स्वयं की आय से किया है। 15 लाख रुपए एमपी साहब ने कहा है एमपी फंड से, और बाकी जो कुष्ठ रोगी हैं उनके भी तमाम जो दुकानें थी वो जल गई है। उनके लिए मैं रिलीफ, जो सीएम रिलीफ फंड है, उससे मैं उनके लिए मदद कर रहा हूँ। इससे पहले गहलोत ने रामदेवरा के दर्शन करके प्रदेश की खुशहाली की कामना की और पोखरण में साकड़ा के प्रधान को श्रद्धांजलि भी दी। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जोधपुर से ललित की रिपोर्ट। उच्च शिक्षा में तबादलों के बाद विवाद बढ़ गया है। दूर दराज तबादलों के विरोध में शिक्षक आंदोलन पर उतारू हैं। वहीं सरकार नियम और प्रक्रिया का हवाला दे रही है। जब जब शिक्षक बोला है, राज सिंहासन डोला है। उच्च शिक्षा में करीब 800 तबादलों के बाद शिक्षक नाराज हैं। कॉलेज शिक्षकों के संगठन रूकटा राष्ट्रीय का आरोप है कि सरकार ने 250 शिक्षकों के तबादले दुर्भावनापूर्ण तरीके से किए हैं। शिक्षकों की माने तो नजदीकी कॉलेजों में पद खाली होने के बावजूद कई शिक्षकों को उनके गृह जिले से 800 किलोमीटर तक दूर भेज दिया गया है। सरकार के इस फैसले के खिलाफ शिक्षकों ने राजस्थान यूनिवर्सिटी में धरना दिया और इन तबादलों को निरस्त करने की मांग की। रूकटा राष्ट्रीय के आंदोलन को आरयू टीचर्स ने भी अपना समर्थन दिया। देर रात को दुर्लक्ष्य करके और दुर्भावना से लगभग 250 टीचर्स का, कॉलेज टीचर्स का राजस्थान के कोने कोने में तबादला किया गया। दुर्भाग्य से एक पूरे लोकतांत्रिक संगठन को कुचलने का प्रयास सरकार के द्वारा किया गया, और हम जैसी शिक्षकों में चर्चा है कि ये मुख्यमंत्री जी के इशारे से किया गया। मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह के स्टेटमेंट पहले दिए थे कि हम सकारात्मक भाव से काम करेंगे, संवेदनशीलता से काम करेंगे और वैचारिक दुर्भावना से काम नहीं करेंगे, दुर्भाग्य से अशोक गहलोत जी की कथनी और करनी में अंतर दिखाई देता है। कि शिक्षकों को दुर्भावनावश ट्रांसफ़र किया गया है और सभी शिक्षकों को जो कि रूकटा राष्ट्रीय से जुड़े हुए हैं उनको 200-300 किलोमीटर दूर भेजा गया है, जो कि उचित नहीं है। और इस समय जब परीक्षाएं नज़दीक हैं, उस समय अगर आप ट्रांसफ़र करते हैं तो निश्चित रूप से परीक्षाओं पर असर पड़ेगा, और परीक्षाओं पर असर होगा, उसका दुष्परिणाम छात्रों को भुगतना पड़ेगा। वहीं उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी का कहना है कि सभी तबादले नियम और प्रक्रिया के तहत हो रहे हैं। हालांकि वो शिक्षकों से बातचीत के लिए भी तैयार है। किसी भी दल के द्वारा जो ये आरोप लगाया गया है, मैं समझता हूँ कि ये निराधार है, और जो तबादले हैं ये एक सरकार की नियमित प्रक्रिया है और राज्य हित में ये सारे तबादले किए गए हैं। जहाँ छात्र छात्राओं
की संख्या है, लेकिन शिक्षकों के पद अधिकांश खाली है। परीक्षाओं के दौर में शिक्षकों का धरना भले ही सांकेतिक है, लेकिन अगर ये आंदोलन में तब्दील हो गया तो इसका खामियाजा छात्रों को भुगतना पड़ सकता है। ऐसे में जरूरी है कि शिक्षक और सरकार बातचीत के टेबल पर आए और मिल बैठकर विवादों को सुलझाएं। न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से महेश दादिश की रिपोर्ट। जैसा कि आप जानते हैं, डीटीएच या केबल नेटवर्क पर अपने पसंदीदा चैनल चुनने की आखिरी तारीख करीब आ रही है, जो कि 31 मार्च है। इसलिए हम आपको याद दिला दें कि आप अपना सबसे प्रिय चैनल न्यूज़ 18 सिर्फ 10 पैसे में पूरे महीने देख सकते हैं। आज ही अपने डीटीएच या केबल ऑपरेटर से संपर्क करें या फिर ऑनलाइन सब्सक्राइब करें। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।